कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तरी भारत का हृदय है, जहां समय घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाज से मापा जाता है। ये टाइगर रिजर्व प्राचीन वृक्षों और अदम्य नदियों की भूमि है, जहां प्रकृति सर्वोच्च है और शिकारी धुंध में भूतों की तरह घूमते हैं। In these jungles, giants still walk the earth, the silent guardians of an ecosystem as old as time itself. और छाया में जंगल का राजा बेजोड़ अनुग्रह के साथ चलता है, एक शिकारी, एक लेजेंड जो अदमे का प्रतीक है। जंगल सांस लेता है, फुसफुसाता है और दहाड़ता है। ये उत्तरी भारत की जंगल सीमा है और हम इसकी कहानी में कदम रखने वाले हैं। हमारी यात्रा सुबह सुबह शुरू हुई जब हम एक खुली जीप में निकले, जिसमें मेरे साथ रोमिंग जंगल्स चैनल के निर्माता रॉनी भाई और उनके दोस्त देव भाई और अतुल भाई शामिल थे। हवा एकदम क्रिस्प थी, जिसमें नम मिट्टी और ताजा वनस्पति की सौंधी सुगंध थी। जैसे जैसे हम जंगल की गहराई में गए, पक्षियों के गायन की ध्वनि हवा में भर गई। साथ ही कभी कभी दूर बैठे हिरन की आवाज भी छुपे हुए शिकारी की चेतावनी देती थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोमिंग जंगल्स विद 1 माइल एट ए टाइम। थैंक यू। एक क्लिप एक साथ शूट कर रहे हैं और दोनों चैनल पे जाएगी। और एक्चुअली वो इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि बैटरी बचा रहे हैं। मेरे गोप्रो की बैटरी अभी खत्म हो गई थी, तो रोनी भाई की हम फोन से शूट कर रहे हैं। एनीवेज, वेलकम बैक। और हम दोनों हैं इस टाइम पे हमारे और दो खास मेहमानों के साथ में, और हम जा रहे हैं इस टाइम ढिकाला। हम एंटर कर चुके हैं और इस बार ये ट्रिप जो है बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि एक सरप्राइज है आपके लिए। एंड 3 रातें हमें यहाँ पे दोबारा से रुकनी है। खूब मज़ा आएगा, जैसे कि हमने पिछली बार ही शूट किया था, मैंने और रोनी भाई ने, आप लोगों के लिए, जब हम यहाँ पे गर्मियों में आए थे। एंड आई विश टू सी कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमने जिनको देखा था, जो तब 5 से 6 महीने के थे, अब वो कितने बड़े हो गए। अब वो नन्हे मुन्ने नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं। एंड बहुत अच्छी खबरें मिली हैं हमारे को कि यहाँ पे साइटिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है। एंड ग्रासलैंड मेल भी दिख रहा है, प्लस एक नया टाइगर देखने को मिला रिंगोड़ा ग्रासलैंड के अंदर। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जैसे कि मैं हर बार ही बोलता हूँ, जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, हम जो इस जगह जा रहे हैं, ये ऐसी जगह पे हम रुकने वाले हैं। वैसे हो सकता है कुछ लोग जो समझदार हैं समझ भी चुके हैं हमारा इशारा, कि यूट्यूब पे अभी तक कोई किसी ने नहीं दिखाया है वहाँ पे नाइट में रुक के। दिन में तो वहाँ से लोग निकलते हैं, बहुत लोगों ने दिखा दिया कि ये वो जगह है और यहाँ पे लोग रुकते हैं, यहाँ पे ये वाले लोग रुकते हैं। अब की बार वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और हम दिखाएंगे आपको पूरा वहाँ का नाइट का एक्सपीरियंस क्या रहेगा। पूरा एक एक चीज़ हम वहाँ के डिटेल में पूरा सारा समझाएंगे। और बहुत से लोग सर्च करते हैं उसी जगह को कि यहाँ पे किसी की अच्छी वीडियो मिले। बिल्कुल, किसी की यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं है, फर्स्ट टाइम हम दोनों की वीडियो होगी। हम दोनों साथ में जा रहे हैं
और साथ में हमारे देव भाई और अतुल भाई हैं। और ये अतुल है, ठीक है। और अपना जो मेरा फेवरेट यहाँ पे जो जिप्सी ड्राइवर है, जिप्सी ओनर है, फिरोज भाई, वो है फिरोज भाई। सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या बात है। तो दोस्तों ये अभी हमारा छोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन चल रहा है हम आपस में। वैसे सभी लोगों को हम में से आप देख चुके होंगे देव भाई को मेरी वीडियो में। ये तो भाई बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, छोटा मोटा खिलाड़ी मैं भी हूँ। अरे और पहचान गए, अभी अंदर घुसते ही सांबर की कॉलेज शुरू हो गई। भाई ने बोला गाड़ी चालू। और फिरोज भी यहाँ पे बहुत फेमस है जो मेरे साथ अभी एक ब्लॉग में रहा है। लेकिन अभी हाँ, वो सबसे बड़ी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देव भाई और अतुल भाई पहली बार ही ढिकाला आ रहे हैं और इनके लिए ये बहुत बड़ी ट्रिप होने वाली है। क्योंकि ढिकाला जो है, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हर एक वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ढिकाला जरूर आए। और आज ये सौभाग्य है इनका दोनों का कि हमारे साथ में चल रहे हैं। और मैं और रोनी भाई पूरी कोशिश करेंगे साथ में फिरोज भाई कि हम इनको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस दिलाए और बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग जो है ये अपने साथ वापस यादगार के तौर पे लेके जाए। और इनकी किस्मत देखो, पहली बार जा रहे हैं और पहली बार में कहाँ रुकेंगे हम आपको दिखाएंगे। इतना धनी तो कोई नहीं हो सकता, मैं बोल सकता हूँ। चाहे आप वन्यजीव प्रेमी हों, फोटोग्राफर हों या बस प्रकृति प्रेमी हों, ढिकाला एक ऐसे अनुभव का वादा करता है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि आप कॉर्बेट की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस अविश्वसनीय सफारी को अपनी यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना सुनिश्चित करें। आपको इसका पछतावा कभी नहीं होगा। खिन्ना नौली में FRH 1974 में विशेष रूप से गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी के लिए बनाया गया था। इस एकांत FRH ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री जॉन मेलकम फ्रेजर 1975 में यहाँ रहने वाले पहले राज्य प्रमुख थे। इस FRH के निर्माण में हाथियों द्वारा कई बार व्यवधान डाला गया था। परिणाम स्वरूप निर्माण को सक्षम करने के लिए इसके चारों ओर 15 फीट चौड़ी ट्रेंच खोदी गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा किए गए लेटेस्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश के सभी रिजर्वों में से सबसे अधिक टाइगर डेंसिटी का दावा करता है। 2022 की बाघ जनगणना का अनुमान है कि कॉर्बेट में प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 14 से 16 टाइगर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं, अभी जस्ट घुसे ही हैं। अभी किसी गाड़ी को साइटिंग नहीं हुई है, तो अभी हम छोटी पारो के एरिया में थे, वहाँ पे देख के आए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अभी हम पेड़ वाली के एरिया में आ गए, क्योंकि हम किरणौली में रुके हुए हैं, तो पेड़ वाली और उसके बच्चों का एरिया है ये। लेट्स होप कि हमारे को जिप्सी में भी बैठ के साइटिंग हो, और जब हम अपने किरणौली के बाहर जो लॉन है वहाँ चिल कर रहे हो तो तब भी हमारे को कुछ देखने को मिले। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय माता दी। आगे आपको बताते रहते हैं। अभी सोच रहे कि एक बार एक ग्रासलैंड का चक्कर भी मार ले, हो सके तो शायद ग्रासलैंड मेल को भी एक बार चेक कर ले कि उसकी पोजीशन क्या है। तो चलो देखते हैं। भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉर्बेट में बाघों की डेंसिटी भारत में सबसे अधिक है, जो इसे इस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ बनाता है। ढिकाला के घास के मैदान दूर दूर तक फैले हुए हैं, जो उनके चारों ओर मौजूद घने जंगलों के विपरीत एक स्टनिंग कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। अधिकांश कॉर्बेट में फैले घने जंगलों के विपरीत ये खुले घास के मैदान स्पष्ट दृश्यता प्रदान करते हैं, जो उन्हें वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। लंबी सुनहरी घासें हवा के साथ लहराती हैं, जिससे रंगों का एक निरंतर बदलता कोलाज बनता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान, जब रोशनी जमीन को गर्म रंगों से नहला देती है। ढिकाला लैंडस्केप को घुमावदार रामगंगा नदी द्वारा और भी बढ़ाया जाता है,
जो इस क्षेत्र का पोषण करती है और इसके निवासियों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में अपने आप को प्रदान करती है। शायद डिकाला में सबसे ड्रामेटिक वाइल्ड लाइफ दृश्य एशियाई हाथियों को घास के मैदानों में घूमते हुए देखना है। ये शानदार जीव, जिन्हें अक्सर बड़े झुंडों में देखा जाता है, भोजन और पानी की तलाश में इस क्षेत्र में प्रवास करते हैं। हाथियों की उपस्थिति डिकाला के पारिस्थितिक महत्व को उजागर करती है, क्योंकि यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों में से एक के लिए पर्याप्त भोजन और स्थान प्रदान करता है। हमें अभी कहीं टाइगर नहीं दिख रहा है। अभी हम घूम रहे हैं चारों तरफ, पूरा लगभग सारे एरिया हमने घूम लिया है। अभी तक कहीं कोई साइटिंग मिल नहीं रही है हमें, अभी मिलेगा। आज डिकाला ऐसा रहा है, अभी मैं 4-5 दिन से सुन रहा था, लगातार लोगों को इतनी साइटिंग हो रही थी कि लोग बोर हो रहे थे, बोर नहीं, बहुत ज़्यादा थक गए थे कि कितना शूट करें, कितना खींचें। और आज किसी को भी ना सुबह साइटिंग हुई है ना अब साइटिंग हुई है। हमारी तो अभी पहली सफारी थी, सब खाली हैं। क्या कहते हो ध्रुव भाई? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी हमारे पास और 2 रातें हैं, तो कल का दिन है पूरा, परसों का दिन है पूरा, फिर जिस दिन निकलेंगे उस दिन की सुबह की सफारी है। तो जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, डिकाला कभी किसी को मायूस नहीं करता है। हाँ वो तो है। इतना तो नहीं है। अभी तो आए हैं, अभी देखो कल सुबह जैसे कि मैंने बताया, अभी है हमारे पास अच्छा खासा टाइम। बाकी तो माता रानी ने तो इतनी अच्छी साइटिंग दी है हम लोगों को, तो इस बार भी मायूस नहीं करेगी। कोई बात नहीं, आज नहीं देखा क्या होगा कल। मायूस हमारे भाई हैं, क्योंकि भाई को ना 8-9 सफारी एकदम बिल्कुल ड्राई 9 नंबर हो गया। पर नहीं, अभी तो भाई हमारे पास है। नहीं पर यहाँ आए हैं, आपने माता रानी को ना खुश नहीं कर रखा, इसलिए आप यहाँ पे कुछ दान दक्षिणा दीजिए जो आपने वहाँ पे बोल के नहीं दी। ठीक है, हम जो जहाँ रह रहे हैं आज रात को ही दिखेगा। पर आप कम से कम 51,000 रुपया ना माता रानी का नाम पे रखिए। भाई वहाँ पे हो गया था 21,000 रुपये पीलीभीत में, पर वो टाइगर ही नहीं दिखा, फिर उन सबका कैंसिल हो गया। पर यहाँ रखो। हाँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के केंद्र में स्थित डिकाला जोन अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और लुभावने वाले लैंडस्केप्स के लिए प्रसिद्ध है। दिस जोन ऑफर्स एन अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग द वाइल्ड। बाघ के पगमार्क्स को ट्रैक करने के रोमांच से लेकर हाथियों के झुंड को उनके प्राकृतिक आवास में देखने तक, डिकाला में हर पल रोमांच से भरा होता है। आज हम जंगल में बाघ नहीं देख पाए, लेकिन कल सूरज फिर उगेगा और हमारी उम्मीदें भी। हमारी सफारी समाप्त हो गई है और हम खिन्ना नौली वापस जा रहे हैं। आइए मैं आपको पहले FRH का भ्रमण कराऊं। ये एक VIP फॉरेज है और इस FRH का परमिट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। परमिट केवल देहरादून स्थित उत्तराखंड वन विभाग के मुख्य कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग खिन्नौली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वापस आ गए हैं। आज की सफारी में अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं देखा हमारे को, बट अभी जब हम वापस आए यहाँ पे तो हमारे को अब्दुल्ला जी ने बताया कि यहाँ पे पेड़ वाली या उसके बच्चे वो लगातार कॉल कर रहे थे पिछले आधे घंटे से। हम लोग पारवाली के चक्कर में आ गए थे, बट अभी जब हम वापस आए तो पता चला हमारे को ये खबर मिली, बट देखा किसी ने नहीं है। बट अब कल पूरी कोशिश हमारी सुबह में होगी कि क्या हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं खिन्नौली में मैं हूँ इस टाइम पे। 3 रात हम यहीं रुक रहे हैं एंड दिस इज़ अ VIP फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो सबसे पहले यहाँ पे आई एम वेरी थैंकफुल टू द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जिन्होंने हमारे को परमिशन दी यहाँ पे रुकने के लिए, एंड जो हमारे सारे अधिकारी हैं यहाँ पे, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। एंड परवीन भाई का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं कि पूरी मशक्क़त से, कोशिश से, जितना 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी उनकी मेरी, कि हम यहाँ पे आएंगे एंड फाइनली हम आ गए। तो ये हमारा रेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा अच्छा सा एक टूर दूंगा अंदर का और दिखाऊंगा आपको यहाँ पे जो एमिनिटीज़ है।
तो अभी यहाँ पे और कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं। और फिर अब बस हम पहुँचे हैं, तो अब कुछ खाते हैं, भूख लगी यार, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। बीच में एक रास्ते पे ही रुके थे सिर्फ, बस परांठे और चाय पी थी। अब चलते हैं अंदर की तरफ। थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मैं भी थोड़ी देर 5-10 मिनट बाहर खड़ा होता हूँ, अगर कुछ ग्राउल वगैरह कुछ सुनाई देती है तो आवाज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। आइए चले अपने रूम की तरफ। ये पीछे बैक साइड है ये हमारे रूम की, फ्रंट से लेकर चलेंगे आपको। क्या शानदार जगह पे इस बार हम लोग रुके हुए हैं, वाह, बहुत ही प्यारी जगह, मज़ा आ गया। कैनोली, हमारे चैंपियन उस्ताद जिन्होंने ये पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज कराई है हमारे लिए। 2 महीने से हमारी प्लानिंग चल रही थी। प्रवीण भाई बताओ, मैं अभी अकेले में बता रहा था। प्लानिंग तो मैं ना आप लोगों को सरप्राइज देना चाह रहा था, इसलिए बता रहा था, वरना ये कंफर्म तो मेरा जिस दिन मैंने बोला था उसी दिन हो चुका था। हाँ ये बात तो है, डेट फाइनलाइज नहीं हो रही थी क्योंकि सबका ऑफिस का था। नहीं, डेट हमारी ऑलमोस्ट फाइनल थी, पर बीच में कुछ प्लान चेंज हो रहा था। हम 24, 25, 26 ये मिल रहा था, मतलब नेक्स्ट वीकेंड, तो हमने उसको ना छोड़ते हुए अपना यही डेट ले लिया। बहुत बढ़िया। आओ प्रवीण में जरा नज़ारे तो देखें आगे। हाँ बिल्कुल, नज़ारे देखेंगे और दिखाएंगे। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस हो रहा है अभी हमारा। आज तो हमारी पहली रात है, अभी 2 रातें और हैं, और भाई है, मैं हूँ, और हमारे 2 गेस्ट भी आए हैं साथ में। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और मुझे अभी तक पता नहीं है, आई थिंक किसी और यूट्यूबर ने अभी तक यहाँ का नहीं दिखाया है। तो ये हैं यहाँ पे, और कोशिश कर रहे हैं अभी हम कि कुछ दिख जाए या कुछ आवाज़ आ जाए। खाना खाने के बाद एक बार रात को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। ये हमारा रेस्ट हाउस है खिन्नौली। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। ये कॉमन डाइनिंग एरिया है 3 रूम्स के लिए। सॉरी, रूम थोड़ा सा मेसी है। ये पहला रूम है, ये प्रवीण भाई का रूम है। यहाँ पे कबर्ड दी हुई है, वॉशरूम अंदर है ड्रेसिंग टेबल के साथ। ये रहा वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। ये हमारे अतुल भाई आ गई। और ये मेरा रूम है, ये फिर भी साफ है थोड़ा। वेरी कंफर्टेबल। यहाँ आपको ये मोटे कंफर्टर दिए हुए हैं जिससे आपको एकदम आरामदायक नींद आएगी, ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। ये हमारे देव भाई हैं। देव भाई, हाउ इज द एक्सपीरियंस? अभी तक कैसा लग रहा है आपको? इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है।
हम जंगल के बीच में कॉल सुन रहे हैं, नदी की आवाज़ सुन रहे हैं. बिल्कुल. टू गुड. आपका पहला ट्रिप एंड दैट टू खिरानौली FRH. That to Clearly, I'm very lucky and thank you so much to Praveen bhai and you for Thank you. bringing us here.